देखिए, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ी है उस तरह नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं बढ़े। तो अब उन्हीं हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड आता है। तो जब लोड आ रहा है तो उसको कुछ एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए चीज़ों की ज़रूरत है। एआई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, और हमने भी यही कोशिश की है कि बॉस्टन एआई के साथ मिलके ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और जिसका मकसद बेसिकली ये है कि इस सेक्शन में जहाँ जो भी मरीज आए उसको फर्स्ट डॉक्टर असिस्टेंट, इसको हम कहते हैं, डॉक्टर असिस्टेंट सारा इंटरव्यू करके उसकी इंफॉर्मेशन जमा कर कंसल्टेंट के पास उसका जो डॉक्टर का टाइम है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो। ठीक है, और ये काम किस तरह से करेगा? इसमें एक्यूरेसी कितनी होगी डॉक्टर साहब? क्योंकि हम देखते हैं कि चैट बॉट का या चैट जीपीटी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो भी रहा है, उसके फ़वाइद भी हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसानात या उसके मनफी जो असरात हैं उसका भी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? देखिए, जैसे बताया कि ये डॉक्टर का एआई असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट का काम होता है कि आपको चीजें सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देना, फिर उसके बाद तो डॉक्टर और कंसल्टेंट का काम है ना उसको चेक करना। लेकिन चूंकि हमने पूरा 1 साल इसके ऊपर लगाया है, बॉस्टन एआई की हमारी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टीम ने बहुत टाइम इसके ऊपर लगाया है, तो अभी तक तो हमें ऐसे इसमें कोई डेफिशिएंसीज नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम इसको हर रोज इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब ये प्रोसेस, इसका इवोल्यूशन का रुका नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ चीजें इसमें इम्प्रूव होती जाएंगी। अगर कोई इश्यूज आएंगे तो उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल कुछ नहीं, डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, हमने उसको सबरी दे दी है, हेल्प किया है। अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये इंसान की मादरी ज़ुबान में उससे गुफ्तगू कर सकता है। कौन कौन सी ज़बानें इस चैट बोट को आती हैं जो कि वो जिसमें वो बात कर सकता है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जिस तरह से हम कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की बजाय एक जो नर्स होता है वो हमें मिलता है और वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फाइल तैयार करता है। बेसिकली चैट बोट का काम भी फाइल तैयार करना है, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन, वेट, ब्लड प्रेशर और इस तरह की सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक फाइल तैयार करके डॉक्टर तक पहुंचाना है। इससे अभी तक कितने रूम्स बना दिए गए हैं, कितनी असिस्टेंस इससे हासिल की जा सकेगी, पेशेंट्स का प्रेशर जो है वो कितना इससे कम हो जाएगा, और जो पेशेंट्स हैं उनको भी तो उतना यूज टू होना चाहिए इसके साथ। ये काम किस तरह से करेगा? क्या कोई मशीन है जिसको जाके ऑपरेट पेशेंट खुद ही करेगा, या पेशेंट सामने बैठ जाएगा और वो चलना शुरू हो जाएगा? इसका तरीकाकार भी बताइएगा प्लीज़। देखिए, हमने 1 साल में ये सब चीजें टेस्ट की हैं, और उसके एक रूम के अंदर अब हमने इसके 4 रूम्स बना दिए हैं। मैं इस वक्त उसी रूम में बैठा हूँ, और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मरीज नहीं करना, मरीज से वो रिपोर्ट सवाल करता जैसे आप से कर रही हैं, और मैं या पेशेंट जवाब देगा जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें लेकिन जो भी हमारी बात हो रही है वो एट द सेम टाइम रिकॉर्ड हो रही है। टू स्टार्ट विद, आप इंग्लिश बोलें, उर्दू बोलें, और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम इसको अभी फिलहाल उर्दू इंग्लिश में बोल रहे हैं कि आप उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, वो आपको इंग्लिश में एक समरी रिकॉर्ड कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि जब 2012 में हमने पहला रोबोट लगाया था, वो एक मरीज को करने में 2.5 घंटे लगाता था। आज सितंबर 2026 में अब हम 4 के बजाय हर रोज 400 मरीज कर रहे होंगे। तो ये हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। इस वक्त भी हम 200 के करीब 220 कर रहे हैं, लेकिन ये सितंबर ऑनवर्ड 400 से ज्यादा होने जा रहे हैं। तो अब इतना बड़ा नंबर जब बढ़ रहा है, तो इस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की फील्ड के अंदर हमें अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डॉक्टर मिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो उस आइडिया को लेके इसको जब बनाया गया। दूसरा, आपने जैसे कहा कि ये 9 से 5 बजे, लेकिन अभी 9 से 5 बजे है, लेकिन बहुत जल्द, आप कह लें हमने सितंबर में शुरू किया, 1-2 महीने के बाद हमारी कोशिश ये है कि ये चारों कमरे 365 डेज 24 घंटे अवेलेबल हो। मरीज अगर सुबह नहीं, दोपहर नहीं, रात में भी आया है, तो काउंटर पे हमारा रिसेप्शनिस्ट मरीज का नाम नंबर एंटर करके उसको इस रोबोट के सामने बिठा देगा, और वो मरीज इस रोबोट से आधा घंटा जितनी देर बात करनी है वो करे, ताकि अगले दिन मरीज को जब कंसल्टेंट के पास जाए तो उसके पास उसकी समरी हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं 1986 में ग्रेजुएशन किया, आज तकरीबन 40 साल हो गए। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई चीज आप मिस ना करें, बात पूछते हुए कुछ ना कुछ रह जाता है।
क्योंकि रोबोट 100% स्ट्रक्चर्ड है, उसने कोई चीज भूलनी नहीं है, तो उससे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगी। क्यों? कि वो सारे सवाल करेगा जो उसको बता दिए गए हैं। ह्यूमनली ऐसा होता नहीं, आप कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ ज्यादा पूछ लिया, कभी कुछ कम पूछ लिया, लेकिन 100% रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो टेक्निकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं।